आप देख रहे हैं फानूस टीवी। रुड़की के साउथ सिविल लाइन में बेतहाशा पानी भरने के बाद हुई राजनीति के बाद अब खानपुर विधायक उमेश कुमार ने कॉलोनी के लोगों के साथ मिलकर एक बैठक की और क्षेत्र की पानी निकासी के लिए फिल्टर चैम्बर बनाकर उसमें कॉलोनी के पानी डालने का निर्णय लिया। इतना ही नहीं, साथ के साथ फिल्टर चैम्बर बनाने की शुरुआत भी कर दी। विधायक उमेश कुमार ने कहा कि फिलहाल फिल्टर चैम्बर के जरिए कॉलोनी के पानी को निकाला जाएगा, बाद में इसका स्थायी इलाज भी किया जाएगा। वहीं विधायक के इस फैसले के बाद क्षेत्र के लोगों में भी खुशी का माहौल है और उन्होंने विधायक उमेश कुमार का आभार भी जताया। कहेंगे कि देखो, जिस दिन से पानी की समस्या आई, तीन चार दिन बाद से विधायक जी हमारे बीच में हैं। पहले भी आए, फिर कल फिर आए, फिर बैठकर सबने सलाह की। इसमें उन्होंने इसका सोल्यूशन निकाला परमानेंट। एक सॉकपिट बनाएंगे और जैसे खेतों में हम बहुत दूर तक पाइप लेके जाते हैं अंडरग्राउंड 3-3, 4-4 फीट, जिससे किसी को समस्या ही ना आए, तो सीधा यहाँ से वो रोड के साथ साथ जाएगा 4 फीट गहरा, वहाँ नाले में गिर जाएगा। ना कोई किसी को आने जाने वाले कोई समस्या होगी और ना ही कोई दिक्कत होगी। और ये यहाँ मोटर डल जाएगी, ऑटो कट मोटर हो जाएगी, जैसे पानी उसमें ऊपर होगा वो आगे निकल जाएगा। अच्छा, विधायक जी लगातार आपके यहाँ कार्य करा रहे हैं, तो विधायक जी के लिए कुछ आप कहना चाहेंगे? तो विधायक जी, देखो मैं क्या कहना चाहूँगा, सभी साथी खड़े हैं, उन्होंने जितना हो सकता है, सबसे बड़ी बात है वो अपने स्तर पर कर रहे हैं काम। ये बड़ी बात होती है। हम तो 10,000 रुपये खर्च करने में भी थोड़ा दिक्कत मानते हैं, लेकिन वो अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। हम उनका बहुत बहुत दिल से आभारी हैं और उनका भी आभारी हैं जो सब काम कर रहे हैं, बाकी भी करें नहीं, उनका हम दिल से आभारी हैं, कॉलोनी वाले से आभारी हैं। साउथ सिविल लाइन जो है वो साउथ की मूवीज़ की तरह बड़ी एक्शन और थ्रिलर बनी हुई हैं। तो अब क्या है कि इसका आज हम लोगों ने पटाक्षेप किया, पूरी कॉलोनी के साथ बैठ के चर्चा की गई कि इसका क्या समाधान करें। और सभी लोगों ने पहले भी पानी निकालने में भी सहयोग किया, हमारे साथ रात को 2-2 बजे तक खड़े रहे। देखिए, राजनीतिक लोग क्या दावे करते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि जब मैं इस कॉलोनी में खड़ा था तो मेरे साथ सब लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े थे। कुछ युवक तो बेचारे जेल भी चले गए इस पानी के चक्कर में। तो मैं पहले सभी का धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद दूसरी बात ये है कि हम लोगों ने अब ये समाधान किया कि हम यहाँ एक फ़िल्टर चैम्बर बनाएंगे, जैसे हमने मोहनपुरा मिलाप नगर में बनाए थे। और यहाँ से 1 किलोमीटर हम पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू करा रहे हैं। जो रबड़ के जो पाइप आते हैं वो पाइप हम यहाँ से 1 किलोमीटर दूर ले जाकर जहाँ आगे नाला है वहाँ जोड़ देंगे। और यहाँ एक चैम्बर परमानेंट बना रहे हैं, जिस चैम्बर में सारा पानी आएगा और वहाँ से मोटर उसको पुश करके लेके जाएगी। हमारी कॉलोनी में कहीं ट्रैक्टर, मोटर, किसी भी चीज़, पाइप का झंझट नहीं रहेगा। और ये समाधान जब तक रहेगा जब तक इसका दूसरा कोई अन्य स्थायी समाधान नहीं बन जाता, क्योंकि नाला भी इसका स्थायी समाधान नहीं है। नाला भी दिक्कत क्या है, नाला बना देंगे पीछे आगे जहाँ से पानी चढ़ेगा और पानी जब प्रेशर मारेगा वापस ये पूरा हमारी कॉलोनी में पानी आ जाएगा। तो झूठ बोलकर, बहका कर लोगों को नाले के नाम पर राजनीति करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो समाधान किया जाए जो स्थायी हो, जिससे लोगों को राहत मिले। ये नाले नाम की जो टॉफ़ी है ये बहुत अरसे से लोगों को दी गई। और मैं फिर कह रहा हूँ, हम कोई राजनीति नहीं करने आए और ना हम राजनीति कर रहे हैं। हम लोगों के समाधान के लिए उनके साथ खड़े हैं, काम करा रहे हैं, लोग हमारे साथ खड़े हैं। विधायक जी, ये जो आज ये काम आप करा रहे हैं अपने स्तर से करा रहे हैं किसी योजना के तहत? देखिए, अभी तो मैं अपने स्तर से करा रहा हूँ, बाकी कल को अगर कोई योजना आएगी तो वो भी लगा देंगे। अभी तो मैं इसको अपने विधायक के तौर पर करा रहा हूँ। करने की तो कोई ऐसी बात ही नहीं रही। उनकी सोच जो कहती है, उन्हें लगता है कि ऐसा कोई पैसे दे के आदमी सम्मान पाता हो, वो उनकी अपनी नीति रही हो। मैं तो ये कहूँगा, अगर प्रणव जी यहाँ पे आए तो उनको जो माला पहनाई गई, क्या वो भी पैसे दे के पहनाई गई थी लोगों के द्वारा? ये चीज़ उनको अपने आप में सोचने की है, कहने से कुछ नहीं होता। उनको तो बोलने का ही नहीं पता रहा कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं। इतने बौखला गए उमेश जी को देख के कि उनको समझ नहीं आ रहा उन्हें बोलना क्या है, उनको बात क्या करनी है। कोई आदमी अगर यहाँ पर किसी आदमी का सम्मान कर रहा है तो उनको किसी और के पैसे की जरूरत पड़ेगी, या विधायक जी किससे पैसे लेकर वो उनको दूध में नहलाएंगे? ये उनकी मानसिकता बताती है वो कितनी नीची मानसिकता से सोचते हैं आदमी को। वो चीज़ ज़्यादा उस पर टिप्पणी देना, ज़्यादा उसके बारे में कहना, हर आदमी उनको पहचान चुका है। उनकी क्या राजनीति है, वो क्या सोचते हैं, उनकी ईगो और उनका अहंकार उन्हें विधानसभा, खानपुर जो विधानसभा है उससे जड़ से निकाल के फेंक दे। मैं नहीं मानता जीवन में कभी उसमें बैक कर पाए। उमेश जी ने वो जड़ से निकाल के फेंक दिए वहाँ से, और उसी की बौखलाहट आज उनको बार बार छोड़ रही। और दूसरी एक चीज़ और भी है, आज कह रहे हैं कि खानपुर विधानसभा उनके लायक नहीं रही, सहारनपुर जा रहे हैं। तो सहारनपुर जाकर राजनीति करें ना, फिर यहाँ के राजनीति करने का क्या रह गया उनका? तो जहाँ उनको जाना है, जहाँ राजनीति करनी है, सहारनपुर जाकर राजनीति करें। उन्होंने तो कई बार दे दिया कि खानपुर क्षेत्र हमारा है ही नहीं।
कानपुर तो बहुत छोटा क्षेत्र है, इसके लायक नहीं है। जब उनके लायक नहीं तो बाबू जी हम ये कहते हैं उनको कि वो यहाँ मत आवें और राजनीति ना करें। ये राजनीति का मुद्दा जो बनकर खड़ा हुआ साउथ सिविल लाइन, ये सिर्फ उनकी देन है। 20 साल रहे सर, वो 20 साल में इसका निदान कर सकते थे, उन्हीं के हाथ में था। आज 1.5 साल से विधायक साहब आए, 1.5 साल में सारा कुछ सोल्यूशन करके निकल जाएंगे। कितनी भी निधि आती होगी मेरे हिसाब से, 5-10 करोड़ की, 5 करोड़ की मान लो, 5 करोड़ का 10 करोड़ का नाला बन रहा है यहाँ से वहाँ तक, ये अकेला आदमी दे देगा। पर फिर भी अगले आदमी ने अपने स्तर से जो करने का था उन्होंने वो अपने स्तर से कर दिया। पहले पानी निकलवाया, आज लगभग 15 लाख रुपए का जो काम करने जा रहे हैं, यहाँ चैम्बर बना के यहाँ से 1 किलोमीटर पाइपलाइन लेके जा रहे हैं, तो कम से कम 15 लाख रुपए अपनी जेब से लगा के जब इस काम को कर रहे हैं, तो इनका तो देखो धन्यवाद मैं कहूँ तहे दिल से पूरी कॉलोनी को करना चाहिए। मैं अकेला आदमी नहीं हूँ, पूरी कॉलोनी इनको आज मान सम्मान जो दे रही है वो इनके अपने व्यक्तित्व के हिसाब से दे रही है। जो साथ खड़े रहे दूध में अगर नहलाया इनको भाई साहब, उनको ये भी पूछ लेना जाके, अगला आदमी गंदे पानी में 2 बजे तक रात को रहा तो क्या उनका अधिकार नहीं है दूध से नहलाए उसको जनता? नहीं, सुनने में आया कि दूध के पैसे दूध बस यही तो बताया, जब वो माला पहनते हैं यहाँ के तो माला भी वो अपने पैसे दे के पहनते हैं क्या प्रणव जी? मुझे बताओ, अगर जनता उनको माला पहना रही है तो वो क्या अपने पैसे से पहना रही है? तो इस साउथ सिविल लाइन का आदमी इस लायक भी नहीं समझा उन्होंने कि वो दूध लिया और दूध से लाकर उन्हें नहला दे। मैं कहता हूँ अगर ये काम उमेश जी के अलावा अगर उन्होंने किया होता, नाले में उतर के उन्होंने ये काम किया होता, जाके लास्ट में अगर बैठते तो मैं कह रहा हूँ साउथ सिविल लाइन की जनता उनको दूध में नहलाती। ये उनकी मानसिकता बता रही है आज, वो कहाँ तक गिर सके हैं, कितनी सोच रख रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा हाथ जोड़कर उनसे, आप सहारनपुर जाके अपना काम करें। कानपुर क्षेत्र ने उसको नकार दिया, पूरे अच्छे तरीके से नकार दिया, वापसी उनकी कभी है नहीं। ये भी क्लियर मैं आपसे बता दूं, वो कानपुर में कभी भी वापसी नहीं कर पाएंगे और सिर्फ अपने अहंकार ईगो के कारण। नहीं तो मैं कह रहा हूँ तन मन धन से पूरी जनता आज उनके साथ में। साउथ सिविल लाइन की दूध तो बहुत छोटी चीज़ है मुझे जी के लिए।